आपकी गायकी की शायरी बड़ी मुनफरिद होती है। शायर कौन होता है? डिफरेंट लोग लिखते हैं और लेकिन ज़्यादातर गाने मेरे अपने लिखे हुए हैं और कंपोजिशन भी और उनके लिरिक्स भी वो मैं मोस्टली खुद ही लिखता हूँ। लेकिन कुछ 10 एक साल पहले जब गाने सुपर हिट होने शुरू हुए थे तब डेफिनेटली हम लोग कोई अच्छी लाइंस, कोई अच्छे शायर उनसे लेते थे शायरी। बाज़ बातें आप बड़ी मुनफरिद और अजीब करते हैं। मसलन आप कहते हैं कि जी मतलबी लोग अच्छे होते हैं, फ़ौरन पहचाने जाते हैं। आप कहते हैं जो बेवफा लोग हैं, जो खूबसूरत हो वो बेवफा होता है। तो ये दोनों बातें समझाएं ज़रा। जी, मेरा ये कहना है, मेरा मानना ये है कि मुश्किल लोग वो होते हैं कि आपको जिनका पता नहीं होता कि ये क्यों है, क्यों आ रहे हैं आपकी तरफ। मतलबी लोग इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि आपको पता होता है कि ये आपके साथ क्यों है और उनके साथ डील करना आसान होता है। तो जब कोई ऐसे लोग कि जो आपने सारे खूबसूरत लोगों को ही कंडेम कर दिया। आपने कहा आप खुद भी खूबसूरत है। जी, तो क्या वाकई ये सारे लोग बेवफा होते हैं? जी होते हैं। खूबसूरती का क्या ताल्लुक है बेवफाई से? अब्बास ताबिश का एक शेर सुनाता हूँ, शायद बात क्लियर हो जाए। वो थी कि जिससे पूछें तेरे बारे में यही कहता है, खूबसूरत है वफादार नहीं हो सकता। तो जहाँ हुस्न के फ़ायदे भी होते हैं वहाँ नुकसान सबसे बड़ा ये होता है कि आपके इज़हार मोहब्बत पे यकीन कोई नहीं करता। उनको लगता है कि ये शायद मुझे चकमा देने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी मतलब जहाँ बहुत सारे फ़ायदे होते हैं वहाँ सबसे बड़ा नुकसान ये भी होता है कि आपकी बात, आपकी कही हुई सारी बात वो ऐसे लगता है कि ये दिल से नहीं कर रहे हैं। शायद लोगों को लगता है कि वो डिज़र्व नहीं करते, लेकिन कई दफ़ा मेरा इज़हार मोहब्बत दिल से भी होता है। माहिए और टप्पे हमारी पंजाबी सकाफत के माथे का झूमर थे। आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। कैसे रिवाइव किया जा सकता है? जी, लेकिन बिस्मिल्लाह करा जब से सुपर हिट हुआ है, जब से लोगों ने उसको प्यार किया है पूरी दुनिया में, तो आप म्यूज़िक की माहौल को ज़रा अगर उससे स्टडी करें कि बिस्मिल्लाह करा से पहले हमारी जो रीजनल लैंग्वेज थी, हमारी जो इलाकाई माँ बोली थी, जिसे हम सराइकी ज़ुबान भी कहते हैं, और हमारी जो जिसे हम बिलोंग करते हैं जांगली पंजाबी, तो इसे ओन नहीं किया जाता था हमारे। हालांकि माये दौड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारे पास। गीत का, फोक गीत का जो एक रंग है वो बहुत मजबूत है हमारे पास, लेकिन शहरों में और दीगर जगह पे उसकी पजीराई, उसको ओन नहीं किया जाता था। एक रीजनल ज़ुबान समझ के उसको पीछे कर दिया जाता था। लेकिन बिस्मिल्लाह करने के बाद आप अगर उसकी म्यूज़िक की स्टडी करें, कोक स्टूडियो भी बाद में यानी शुरू हुआ, और वो सारा कुछ ही वो माया, फोक म्यूज़िक और वो पुरानी लाइंस जिन्हें नहीं करके हमें सुनने को बहुत आम मिलती हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि इसको पजीराई मिली है, ये नीचे नहीं गया है। हर शहर का बंदा भी इस वक्त माये ढूंढ रहा है कि वो माया कितने है। आप मजीद माये और टप्पे गाने का इरादा रखते हैं? जी बिल्कुल, जब तक दिल का माया और दिल का रांझा जिंदा है इंशाल्लाह गाते रहेंगे। आजकल बड़ा झगड़ा पड़ा हुआ है सॉफ्टवेयर ऑटो ट्यून का। आप कितना इसका इस्तेमाल करते हैं और क्या वाकई करना चाहिए या नहीं? अगर एक टेक्नोलॉजी है और आपकी वो चीज़ की परफेक्शन में मदद दे रही है तो मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। वो इसलिए कि बहुत सारे लोगों की रोज़ी रोटी लगी हुई है इसमें, जिन्होंने बहुत ज़्यादा रियाजत नहीं की या जिन्हें वक्त नहीं मिला। आपको ज़रूरत पड़ती है इसकी? मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ ये, मतलब क्योंकि मुझे ऑटो ट्यूनर से बचाने के लिए मेरे बचपन में मेरी खेल कूद की बजाय मुझे रियाज करवाया गया, और उस जिन्होंने रियाज नहीं किया हुआ उन्हें ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि इसमें जो माइक होता है, आप इस थ्योरी से भी आप बहुत बेहतर वाकिफ़ होंगे कि माइक जो है ये आपकी आवाज़, आपकी सांस, आपकी हर चीज़ दिखा रहा होता है। तो उसमें अगर बेसुरा हो इंसान तो वो भी नज़र आता है। तो यानी इसमें मुझे मालिक का शुक्र है और अब्बू की जूतियों का सदका कि बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। कभी कोई कंपोजिशन ऐसी हो या कभी कोई ऐसी चीज़ हो जो बहुत फास्ट हो और जिसमें बहुत तेज़ी से नोट्स भाग रहे हों,
तो कभी कोई ऊंच नीच आखिर इंसान है हो जाती है, लेकिन बहुत कम मुझे ज़रूरत पड़ती है इसके। बहुत बड़े बड़े नामों ने आपको सुना, आपको दाद दी, सदर मुशर्रफ साहब ने भी आपको सुना, और कौन कौन से ऐसे लोग आपको याद हैं जिन्होंने आपको सुना और दाद दी? मुझ पे ये भी एक खुदा का करम रहा है कि दुनिया जिनको सुनती है, जो हमारे लेजेंड्स हैं, मुझे उनसे दुआ लेने का मौका मिला है। और मैंने उनको गाना तो खैर मैंने क्या सुनाना है, दुआ उनसे ज़रूर ली है। उस्ताद सलामत अली ख़ान साहब, जो पहली बरसी थी उस्ताद नुसरत अली ख़ान साहब की, उसमें जब मैंने परफॉर्म किया तो ख़ान साहब ने मुझे, वो बैक स्टेज बैठे हुए थे, तो मुझे उन्होंने पीछे बुलाया और मुझे सर पे प्यार दिया और बहुत दुआ दी। मेहदी हसन ख़ान साहब को मैंने सामने उनकी एक चीज़ पेश की, ख़ान साहब ने बहुत मोहब्बत की, बहुत दुआ दी। और इसी तरह से अपने वालिद की बहुत सारी चीज़ें, गुलाम अली साहब को बिल्कुल, उनको भी मौका मिला कि मैंने उनको सामने बैठ के गाना सुनाया। और क्योंकि आम जनता का गाना जो होता है, अवामी जिसे म्यूज़िक कहते हैं, वो और तरह का होता है। उसमें कमर्शियल बीट, म्यूज़िक, शोर शराबा, स्टेज की वो एक, तो जब इन लोगों को गाना सुनाना पड़ जाए तो वो हर एक के बस की बात भी नहीं होती, और फिर उनसे दुआ ले लेनी, कोई गलती भी निकालते हैं। जी बिल्कुल। और मतलब मैं एज स्टूडेंट अगर मैं बात करूं तो मैं बहुत ही लाइक स्टूडेंट था, और अभी भी जब भी मुझे कोई भी चीज़ सीखने का मौका मिलता है तो मैं उसको बहुत जल्दी पिक करता हूं। तो अब्बू की तरफ से और डांट डपट भी होती थी कभी कोई। आपका फेवरेट तरीन गाना कौन सा है? अब्बू की एक पंजाबी मुझे बहुत पसंद है, तकनी अरावे छेती छेती आवे, मैनू तेरे ओए वेखने दा चाह, वे सांवला छेती घर आ जा, शाम पेगी वे हारा वे ओ शाम पेगी। वाह।